देखिए जो 200 प्ले की बुक है उसके अंदर वी हैव गिवन 2 प्लेस, 2 प्ले हमारे पास शामिल है। हम ये पहला वाला प्ले पढ़ रहे हैं जिसका नाम लिखा हुआ है काउंट्स रिवेंज। अच्छा, काउंट कहते हैं उर्दू के अंदर नवाब को, रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम, तो उर्दू में इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, नवाब का इंतकाम। बोले इसको क्या बनेगा, ये उर्दू में क्या कहेंगे इसको हम, नवाब का इंतकाम। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो प्ले है काउंट्स रिवेंज, ये असल में एक नॉवेल लिखा गया था, उस नॉवेल का नाम था द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। पढ़े इसको, क्या लिखा हुआ है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। दोबारा बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ये असल में एक नॉवेल था। इस नॉवेल के राइटर का नाम लिखा हुआ है अलेक्जेंडर ड्यूमस। ठीक है। और ये एक फ्रेंच राइटर था। इसने फ्रांसीसी जबान के अंदर एक नॉवेल लिखा था। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस नॉवेल्स ऑफ दैट एरा। उस जमाने के एडवेंचरस नॉवेल में इसको शुमार किया। तो उसमें से असल में जो नॉवेल है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, उसमें से एक एपिसोड कह लें, एक चैप्टर है जिसका नाम है काउंट्स रिवेंज। उसको राइटर ने एक्सट्रैक्ट किया, इक्तिबास किया और फिर इसको इंग्लिश जबान में कन्वर्ट किया। तो ये जो काउंट्स रिवेंज प्ले है, ये प्ले असल में क्या है, तो इस नॉवेल का एक चैप्टर है कह सकते हैं। नॉवेल में होता है ना, अलग अलग एपिसोड होते हैं, जैसे ड्रामे में एपिसोड होते हैं, वैसे चैप्टर होते हैं उसके अंदर, या एपिसोड होते हैं। तो उनमें से एक एपिसोड को लिया गया, उस एपिसोड का नाम क्या लिखा गया, द काउंट्स रिवेंज। और उसको इंग्लिश में जिसने कन्वर्ट किया है, इंग्लिश के डायलॉग में कन्वर्ट किया, वो कौन है, J.H. वॉल्श। तो याद रखिएगा जो ओरिजिनल राइटर है इसका, वो कौन है, ये है फ्रेंच राइटर है। 1844 में ये नॉवेल से लिखा था। उस नॉवेल में से एक प्ले को या एक चैप्टर को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, उसका नाम लिखा हुआ काउंट्स। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स के नाम आएंगे वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। उनकी प्रोनाउंसिएशन को हमने इंग्लिश में समझना है, क्योंकि उन बहुत सारे अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉमन नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बनाए। ये टोटल 7 कैरेक्टर मैंने लिखे हैं। पहला कैरेक्टर हमारे पास आएगा एल्बर्ट, जिसकी बातें हम चल रही थी, तो दरमियान से मुझे शुरू करना है, तो इसके बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ। एल्बर्ट जो है, he has been mentioned like 19 to 20 years old, 18 से 20 साल का, 19 से 20 साल का एक नौजवान शख्स है। फिर दूसरा कैरेक्टर लिखा हुआ द काउंटेस ऑफ मॉर्सर। ये पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास। काउंटेस ऑफ मॉर्सर कौन है, ये एल्बर्ट की वालिदा है, काउंटेस ऑफ मॉर्सर। और इसका नाम नॉवेल में बताया गया है मर्सिडीज। और आपको मैंने बताया था ना, मर्सिडीज जो है ये गाड़ी का नाम नहीं कि आगे चलकर चिंची, ऑटो रिक्शा, गधा गाड़ी आ रही, नहीं। मर्सिडीज असल में फ्रेंच लैंग्वेज में एक फूल को कहते हैं, उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, काउंट ऑफ मॉर्सर ये एल्बर्ट का बाप है। ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, क्योंकि दे आर द मदर एंड द फादर ऑफ एल्बर्ट। काउंट ऑफ मॉर्सर का जो नाम बताया गया नॉवेल में, वो बताया गया फर्नैंड मोंडिगो। ये नाम नहीं, ये टाइटल है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ब्यूशो, BEAUCHAMP। ये ब्यूशम लिखा हुआ होता है, लेकिन इसको ब्यूशम हम पढ़ेंगे नहीं। ये ब्यूशो लिखा हुआ फ्रेंच वर्ड है, इसको ब्यूशो पढ़ते हैं। और ये कौन है, ये एल्बर्ट का फ्रेंड है, एल्बर्ट का दोस्त है ये, और एडिटर है न्यूज़पेपर का।
और फ्रांस के अंदर एक न्यूज़पेपर एडिट होता है, उसका ही एडिटर है। तो ये 4 लोगों का ग्रुप एक तरफ हो गया, एल्बर्ट है, उसकी वालदा, उसका वालिद और उसका एक फ्रेंड, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद लिखा हुआ था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, यानी नॉवेल का जो नाम था, तो ये नॉवेल एक किरदार के नाम पे रखा गया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेलोड्रामा बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, यानी काउंट से जो मेलोड्रामा हम पढ़ ले, इसका जो मरकजी किरदार है बेटे, मरकजी किरदार जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो यही है, मोंटे क्रिस्टो। और इसका नाम नॉवेल में बताया गया है प्ले के अंदर एडमंड डांटेस। फिर दूसरा कैरेक्टर इसका फ्रेंड है मॉरेल, ये मोंटे क्रिस्टो का फ्रेंड है। और बर्टिशो जो है वो इसके घर का मुलाजिम है, जिसको आप वैलेट कहते हैं या पर्सनल अटेंडेंट कहते हैं। तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। सीन नंबर 1, पुराने वक्तों के अंदर आपको पता है स्टेज प्ले हुआ करते थे, जब पर्दा हटा तो सामने जो सीन चल रहा है उसके अंदर काउंट ऑफ मॉर्सर यानी अल्बर्ट के वालिद का एक बड़ा शानदार सा अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट के अंदर काउंटेस ऑफ मॉर्सर जो एक चेयर पे बैठी हुई है, जबकि इसका बेटा एल्बर्ट जो है वो परेशानी के आलम में चहलकदमी कर रहा है, जैसे हम नॉर्मली परेशानी के आलम में चहलकदमी कर रहे होते हैं, और अपनी वालदा को ये बता रहा है कि मेरे वालिद यानी काउंट ऑफ मॉर्सर को चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सामने बुलवाया गया है। उनके सामने कुछ जुर्माने थे, कुछ एक्यूजेशन थी, कुछ एलिगेशन थी, जो 2 मुख्तलिफ अखबारात में शाया की गई थी। और इसमें एलिगेशन जो शाया की गई थी, पब्लिश की गई थी, वो ये थी कि जब मेरे वालिद साहब यानी एल्बर्ट के फादर काउंट ऑफ मॉर्सर, ही वाज अ कैप्टन इन द फ्रेंच आर्मी इन 1823, 1823 के अंदर जब वो फ्रांस आर्मी के कैप्टन थे, तो इनकी एक जगह ड्यूटी लगी थी, उस जगह का नाम बताया गया फोर्ट्रेस ऑफ यनीना। और फोर्ट्रेस ऑफ यनीना के अंदर इनकी ड्यूटी लगी थी, तो इन्होंने क्या किया, दुश्मनों से पैसे लिए, यानी हिच ऑफ ब्राइब्स, रिश्वत ली, और वो जो जगह जहां पे इनको ड्यूटी देनी थी, जहां पर इनको गार्ड करना था, हिफाजत करनी थी, उसको इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब 20 साल पहले ये काम हुआ था, लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ है। 20 साल के बाद इस जुर्म को साबित कर दिया गया, तो इसके बाप को लोगों के सामने बदनाम किया गया है, बेइज्जत किया गया है कि यू आर अ ट्रेटर टू योर कंट्री, तुम अपने मुल्क के गद्दार। अब ये जो है अपनी वालदा को बता रहा है, और इसकी वालदा के सवालात ही खत्म नहीं हो रहे, ऐसा लगता है मतलब सीआईडी ड्रामे से उठकर यहाँ आ गई। और मैंने ये बात भी बताई थी कि काउंटेस ऑफ मॉर्सर और काउंट ऑफ मॉर्सर के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, इनके दरमियान में लहजा बड़ा सख्त होगा और तंज वाला लहजा ज्यादा होगा। जब इनकी गुफ्तगू आएगी तो मैं आपको बता दूं। उसके बाद तीसरी बात, फिर मैं प्ले की तरफ आ जाऊंगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मॉर्सर, ये याद रखिए, एक वर्ड आएगा मॉर्सर और एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ मोंटे क्रिस्टो। क्या लिखा हुआ, ये जरा पढ़े इसको। और ये क्या लिखा हुआ है, तो मेरा बेटा ये 2 अलग अलग जगहों के नाम, फ्रांस के अंदर 2 अलग अलग आइलैंड्स हैं। आइलैंड किसे कहते हैं, पीस ऑफ इट सराउंडेड बाय वाटर। तो उन जजीरों के नाम है, एक का नाम मॉर्सर, एक का नाम मोंटे क्रिस्टो है। तो ये उस जजीरे का नवाब है, इसीलिए इसको कहते हैं काउंट ऑफ मॉर्सर, मॉर्सर का नवाब। आपको पता है नवाब लोग जो होते हैं वो इलाके से मशहूर होते हैं, ये मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लास में बताया, जैसे लखनऊ के नवाब या दिल्ली के नवाब। तो दिल्ली तो जगह का नाम है ना, शख्स का नाम तो नहीं है। लखनऊ जो है ये जगह का नाम है, शख्स का नाम तो नहीं है। वैसे यहाँ पर भी तो ये मोंटे क्रिस्टो जो है, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये मोंटे क्रिस्टो का नवाब ही इसका टाइटल है। नाम क्या है, एडमंड डांटेस। काउंट ऑफ मॉर्सर कौन है भाई, मॉर्सर का नवाब है। नाम क्या है, फर्डिनेंड मोंटेगो। तो इनके नाम सी नंबर 2 में आएंगे, अभी कहीं पे नाम नहीं आएगा, अभी सिर्फ उनके टाइटल के साथ गुफ्तगू होगी। तो मैंने पेज नंबर 9 में कहा था कौन सा डायलॉग पढ़ना, काउंटेस से पढ़ना है ना। तो पहले एक काम करें, पेज नंबर 8 पे आइए, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 का जो सबसे लास्ट डायलॉग लिखा हुआ है एल्बर्ट का, सबसे लास्ट डायलॉग, इसको एक दफा पढ़ लें आप लोग। अच्छा, इसमें आप देखिए 1823 का वाक्य लिखा है।
फोर्ट्रेस ऑफ येनिना का जिक्र किया गया, फोर्ट्रेस ऑफ येनिना, और ये भी लिखा कि व्हेन ही वाज अ कैप्टन इन द फ्रेंच आर्मी, जब वो फ्रेंच आर्मी के कैप्टन थे इन्होंने क्या किया था, दुश्मनों से पैसे लिए। अब दुश्मनों का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया, दुश्मनों का नाम जहाँ पर आएगा तो मैं आपको इंडिकेट करवा दूंगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, जो मैंने स्टोरी का बैकग्राउंड बताया, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक काम करें, पेज नंबर 34 ओपन करें। देखिए पेज नंबर 34 में लिखा हुआ है काउंट्स, नोट्स ऑन द काउंट्स रिव्यू, यानी इस प्ले के अंदर जितने भी मुश्किल वर्ड या टर्मिनोलॉजी अप्लाई किए गए हैं बेटा, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिएगा इसमें सबसे पहले लिखोगा P8, बेला इस P8 का मतलब होता है पेज नंबर 8, यानी पेज नंबर 8 हमने पढ़ लिया है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो पेज नंबर 8 में ये तीन मुश्किल टर्मिनोलॉजी आई है। पहले लिखा होगा चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, फिर दूसरे में लिखा होगा एनोनिमस, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा होगा 1823 इलिप्सिस के बाद लिखा होगा यनीना। मिला, ये तीनों तरफ पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाए चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बोलते किसे हैं फ्रेंच पार्लियामेंट में और इनका काम क्या होता है। तो देखिए चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज किसे कह रहे थे बेटे, ये जो फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, सिर्फ इंक्वायरी करना। तो इन्होंने इंक्वायरी करने के बाद जो काउंट ऑफ मॉर्ट्सफ है ना, फादर ऑफ एल्बर्ट, इसका सिर्फ अभी जुर्म साबित किया है। उनके पास ये इख्तियारात नहीं होते कि वो ट्रायल लें और ट्रायल लेने के बाद उसको पनिशमेंट कर सके। ये बात यहाँ पर क्लियर लिखी है, क्योंकि आगे चलकर आपको ये बात पता चलेगी काउंट ऑफ मॉर्ट्सफ जो था वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सामने से चला गया था। तो आपको लगेगा सर वो तो अदालत से भाग गया, फिर तो अदालत से भागा नहीं है, उनका काम सिर्फ इंक्वायरी करना, तहकीक करना कि भाई जो एलिगेशन शाया की गई हैं, पब्लिश की गई हैं, आइदर दे आर ट्रू और नॉट। एनोनिमस का मतलब आपको पता है अननोन होता है। और ये जो 1823 का वाकया लिखा हुआ है, ये एक इमेजिनरी एपिसोड है, इमेजिनरी एपिसोड बनाया गया है। हालांकि 1823 के अंदर फ्रांस और टर्की दोनों यूरोप के अंदर मौजूद है, सेंट्रल यूरोप के अंदर, इन दोनों के दरम्यान में जंग हुई। तो उन जंग के दौरान में ऐसा हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो राइटर ने इमेजिनेशन के अंदर ये बात, ठीक है। तो ये वालदा को अभी बता रहा है। तो मेरा बेटा आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 9 पे आना है, और पेज नंबर 9 से हमें कहां पढ़ना है, तो नीचे से सेकंड डायलॉग है काउंटेस का, नीचे से पेज नंबर 9 का नीचे से सेकंड डायलॉग है काउंटेस का, पढ़ना हमें वहां से है। लेकिन मैं आपको एक डायलॉग और ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, एल्बर्ट का जो सेकंड लास्ट डायलॉग है ना एल्बर्ट का, देखिए लिखा हुआ होगा नॉट एट ऑल मदर, मिला, मैं यहां से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बी एंड द बुक। पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा बेटे, मुश्किल वर्ड को अंडरलाइन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डायलॉग को इंडिकेट करना पड़ेगा ताकि आप लोग को आसानी रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ नॉट एट ऑल मदर, यानी इसके वालिदा ने सवाल पूछा था कि डिड योर फादर स्टिल डिनाई द चार्ज, क्या तुम्हारे बाप ने अभी भी उन जुर्मानों से इनकार किया था। तो कह रहा नॉट एट ऑल मदर, ही सीम क्वाइट ओवरकम। ही सीम क्वाइट ओवरकम का मतलब वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए थे, उनका दिल टूट गया था। ही टाइम पे उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, दर्द पड़ गया था, ही वाज टेरिफाइड, और वो बहुत ज्यादा डर गए थे, खौफजदा हो गए थे। कौन, किसकी बात हो रही, बात किसकी हो रही, अल्बर्ट के वालिद साहब की, अल्बर्ट के वालिद की, यानी काउंट ऑफ मॉर्सफ की, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, फर्नैंड मॉन्टेगू। मर्सिडीज नहीं गई, काउंटी तो उसकी वालिदा का नाम है ना, फर्नैंड मॉन्टेगू, ठीक है, फर्नैंड मॉन्टेगू।
आगे क्या लिखा हुआ, लिखा when with one point the deputies condemned him, he rushed from the chamber shrieking like the madman. जब तमाम डेप्यूटीज ने एक आवाज होकर कहा ना कि आप शरीफ खानदान से लेकिन लंदन चले जाए, समझ गए या नहीं समझे? हमारे मुल्क के भी तो कुछ शरीफ लोग हैं ना, कुछ ज्यादा शरीफ है, इतने शरीफ है वो उनके शरीफा शराफत से डर लगने लगते हैं, ठीक है ना? तो उसने कहा जब तमाम डेप्यूटीज ने यह आवाज होकर कहा ना कि यू आर अ ट्रेटर, तो वो चैम्बर के सामने से, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सामने श्रीकिंग लाइक अ मैडमैन। या फिल्मों में नहीं दिखाता कि जज साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं हाजी सनाउल्लाह का परपोता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वो बोल के निकल गया। तो ये निकलते हुए बाहर निकला, काउंटेस क्या कह रही है, कहती देन वी आर इंडीड रूइंड माय सन, व्हाट कैन यू डू नाउ, व्हाट कैन यू से। अब वो कहती है, अब इसको थोड़े दिल में, इसके दिल में ठंड पै गई कि नहीं हाँ अब हम बदनाम हो गए, तो अपने बेटे से पूछी कि बेटा अब तुम क्या करोगे। आप सोचिए, बेटा जवान बेटा है, बाप की बदनामी, गर्म खून है, जज्बात की रवानी बह रहा है, लंबी लंबी फेंक है। आपने देखा हमारी एक सियासी तंजीम बनी पीडीएम के नाम से, उसमें एक राजकुमारी, एक राजकुमार है और एक मौलाना फजल शैतान है, समझ रहे ना? हाँ, तो उसमें जो राजकुमारी है वो तो मरियम है, और एक राजकुमारा है वो जरदारी की तीसरी बेटी है, बिला मुझे गुड्डू, समझ गए ना? और वो भाई साहब ध्यान दे रहे कि हम लोग पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर देंगे। कितनी अच्छी बात लगी ना, ये लोग पाकिस्तान से करप्शन खत्म करेंगे, उसके लिए उनको खुद को बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अल्बर्ट क्या कह रहा, जज्बाती फैसला क्या कह रहा, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, माय फादर डिसग्रेस इज माइन, मेरे बाप की बदनामी मेरी बदनामी, आई डेयर नो लॉन्गर बेयर द नेम ऑफ मॉर्सर, मॉर्सर नाम को बदनाम किया जाए मुझसे तो ये बर्दाश्त होगा ही नहीं। द नेम ऑफ मॉर्सर इज ड्रैग्ड डाउन इनटू द मायर, द नेम ऑफ मॉर्सर इज ड्रैग्ड डाउन इनटू द मायर। इसका मतलब उर्दू में होता है कि मॉर्सर खानदान के नाम पर कीचड़ उछाली जाए, इज्जत पे कीचड़ उछाली जाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं भी बाल्टी भर भर के डालूंगा कीचड़, मैं भी उछालूंगा भाई। और क्या हल क्या बता रहा सर, हल क्या कह रहा, कह रहा आई शैल चेंज माय नेम एंड लीव पेरिस। लोग कह रहा मैं अपना नाम बदल दूंगा, पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा, सर्दी के दिन आ गए पेशावर निकल जाऊंगा, मूंगफली वगैरह के ठेले लगा लूंगा, सूप का स्टॉल लगा लूंगा, अच्छा कारोबार चलेगा। अजीब बच्चा है वे, लेकिन क्या कह रहा बट देयर इज वन अदर थिंग I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. लेकिन अम्मी जान, इन तमाम तर बातों से पहले मुझे एक काम करना है, क्या? मैं उस शख्स को पहले ढूंढूंगा, बेनकाब करूंगा जिसने मेरे बाप के खिलाफ ये सारी हरकतें की है। और ये जो जुमला लिखा ना कि I must put this sharp sword of mine through his body, भरम, कि मैं अपने तलवार की नोक उसके सीने के आर पार करना चाहता हूँ। मतलब दुश्मन तो ऐसा होगा रबर का बॉडी पिन कर आएगा, ये जैसे चाहेगा मार लेगा, नहीं। काउंटेस क्या है? अच्छा, काउंटेस की स्पेलिंग गलत लिखी, यहाँ काउंटेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा इन्होंने नई किताबों के अंदर कोविड की प्रिकॉशन दी हुई है ना यहाँ पर इंग्लिश में। अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक लतीफा बताता हूँ, इंग्लिश में लतीफा देर से समझ में आएगा, ठीक है ना, बाद में रखिएगा, आराम से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोगों की बुक में भी लिखा होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ आगा सुहेल अहमद, पहले पेज है मेरे ख्याल में, है नहीं अलग अलग है ना, डायरेक्टर बाद में चेंज हुए। तो ये अभी मेरे ख्याल में अभी जो है ना ये आगा सुहेल अहमद साहब है। ये कौन है, देखिए वहां पे इनकी डेजिग्नेशन क्या लिखी हुई, चेयरमैन किसके, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी ये जो बुक है ना, ये रहा एसटीबी लिखा हुआ था, एसटीबी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। तो ये जो हमारी बुक है जामशोरो से पब्लिश होती है, उसके ये चेयरमैन है, और ये प्रोफेसर साहब है आगा सोहेल अहमद साहब, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एडिट बाय, इसको एडिट, जो बुक है इसको एडिट किसने किया है, डी वाई मॉर्गन ने, ये तो इंग्लिश राइटर है। इससे मेरी मतलब अब दुनिया में नहीं है ये भाई साहब, तक मतलब सीधा पासपोर्ट ऊपर का लग चुका है, लेकिन मैं इससे मिल चुका हूँ। ये ऑक्सफोर्ड वालों की एग्जीबिशन में आया था, लेकिन आई मेट हिम इन 2010 और 11, उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। आप सोचिए इतने बड़े प्रोफेसर ने इस किताब को प्रूफ रीडिंग किया, उसके अंदर गलती देखी अभी भी वैसी। अभी आगे चलकर मैं कई मिस्टेक दिखाऊंगा इसके अंदर की टाइपो मिस्टेक है।
पता नहीं कैसे प्रूफ रीडिंग की थी सस्ता नशा करने के बाद। चलिए यहाँ तो काउंटेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई बेटी, लेकिन काउंटेस क्या रही है, कह रही है होती बेचैन होकर, व्हाट मैन इज दैट हु हैव डन दिस थिंग। अच्छा एक बात बताओ, वो शख्स कौन है, किसने ऐसी हरकत की, जरा मुझे बताना। whom do you mean to kill my son, तुम किसको मारने का इरादा रखते हो। will you kill the president of the republic and all the deputies। अम्मा भी बेचारी बहकी बहकी बातें करी क्या तुम डेप्यूटीज के सारे प्रेसिडेंट को मार दोगे तुम। उन्होंने कहा अम्मा आप भी अजीब बात है, अब्बा भी अंदर गए आप चाहे मैं भी चला जाऊं अंदर, ये क्या, तो मैं मानती है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जुमला क्या कह रहा है, अल्बर्ट कहता हाँ द क्राइम इज नॉट देयर्स, नहीं अम्मी जान ये गलती उनकी नहीं है। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एंड डिड नो मोर, दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एंड डिड नो मोर, क्या मतलब इसका। हाँ उन्होंने जो भी फैसला सुनाया सबूत देकर फैसला सुनाया, सबूत से हटकर या अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन इसका बट देयर इज अनदर अ विलन हु इज बिहाइंड ऑल दिस एंड ही इज द मैन आई सीक एंड ही इज द मैन whom I shall punish। लेकिन इन तमाम तर बातों के पीछे एक और शख्स है जो एक बदकिरदार और बदमाश किस्म का शख्स है, उसको ढूंढना है, उसको सजा देना है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन काउंटेस के फिर सवाल पे सवाल शुरू हो गए, सवाल क्या पूछी, कह रही बट हु इज ही माय सन, वो है जो तू नाम बता मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा भाई, एल्बर्ट कह रहा हाउ शुड आई नो, ही इज द मैन हु रोट दोस पैराग्राफ्स टू द पेपर एंड कॉज ऑफ दिस मिस्चीफ। अभी कह रहा मुझे कैसे पता चलेगा अम्मी कि इसका यही वो शख्स है जिसने अखबार के अंदर वो आर्टिकल लिखकर मेरे बाप को बदनाम किया, या ही इज बिहाइंड ऑल दिस एंड ही इज मैन आई सीक, ही इज वन हु नोज द सीक्रेट ऑफ माय फादर्स विलेनियस पास्ट एंड इज डिटरमाइंड टू सिक्योर हिज पनिशमेंट। और कह रहा कि यही वो शख्स है जो मेरे बाप के बदकिरदार माजी के बारे में जानता है, कि अगर माजी में मेरे बाप ने कोई गलती की है ना, तो ये जो शख्स है ना जिसने अखबार में आर्टिकल छपवाए हैं इसको पता है, और यही मेरे बाप की सजा को कम भी करवा सकता है। अब इसकी वालदा ना बड़ा एक फेयर सा जुमला स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह रही, क्या कह रही सुने। काउंटेस कहती बट इफ योर फादर इज अ विलन व्हाई पनिश द मैन हु हैज मेड हिज विलेनी पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन बताइए। लिखा बट इफ योर फादर इज अ विलन व्हाई पनिश द मैन हु हैज मेड हिज विलेनी पब्लिक। इसके अलावा बट इफ योर फादर इज अ विलन व्हाई पनिश द मैन हु हैज मेड विलेनी पब्लिक। इसके कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारा बाप जो है एक बदकिरदार शख्स है, विलेन है, उससे अगर गलत काम किया है तो उस शख्स को क्यों सजा दे रहे हो जिससे इसको साबित किया। अगर तुम्हारे बाप ने गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए, पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द क्राइम। और बात ये बहुत फेयर वे में और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह रही है। लेकिन आगे पता है क्या लिखा हुआ है, अल्बर्ट कह रहा ड्राइंग हिमसेल्फ अप, अपने आप की ना सांसों को बाहर करते हुए पता है क्या कह रहा है, व्हाई Why indeed it is no longer a matter of right and wrong। भरम दे रहा है भरम, कह रहा अम्मी जान हाँ बोल, क्या ये सही और गलत की बात नहीं है। It is not the matter of right and wrong, ये लिखा हुआ truth और falsehood, ना ही सच और झूठ की बात है। उसने कहा अच्छा सही और गलत की बात भी नहीं है, सच और झूठ की बात नहीं है, तू ही बता दे किस चीज की बात है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, it is a matter of the family honor and of her good name। अम्मी जान ये हमारे खानदान की इज्जत और खानदान की परंपरा की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। हमें बोली अच्छा इधर इधर चप्पल उतार के दो लगेगा ना इधर को सब समझ में आ जाएगा, बड़े भला में चल रहा है। लेकिन काउंटेस मोहतरमा के सवाल खत्म नहीं हो रहे। अगला सवाल लेके करोड़पति का पूरे 2 रुपए दे दिया। हाउ डू यू फाइंड दिस मैन, एक बात बता तू शख्स को ढूंढे है कहते कहां, गूगल पे सर्च कर दूंगा मिल जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्यों जाएगा, दुश्मन है ना। अल्बर्ट कह रहा है आई कैन नॉट फाइंड हिम माय सेल्फ बट आई हैव सेट माय गुड फ्रेंड यूशु टू डिस्कवर हु ही इज। यानी इसको मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना ब्यूशो, एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसको मैंने इस काम के पीछे लगाया कि मालूम कर ये शख्स है कौन। पता है क्यों, लिखा हुआ इट वाज इन ब्यूशो's न्यूज़पेपर दैट द एक्विजिशन फर्स्ट अपीयर्ड, इफ ब्यूशो फेल्स मी आई शैल आस्क द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। पहली बात तो बता रहा कि मैं ब्यूशो को इस काम के पीछे क्यों लगाया है, उसकी वजह है कि ब्यूशो के अखबार में सबसे पहले मेरे बाप के खिलाफ एलिगेशन शाया की गई है, तो ये एडिटर है तो ये जानकारी करवा लेगा कि भाई एलिगेशन आई कहां से थी। और अगर ये नाकाम हो जाता है, इफ ब्यूशो फेल्स
अगर वो नाकाम हो जाता है अपनी इंक्वायरी में, तहकीकात के अंदर, तो फिर वो क्या कह रहा है, आई शैल हैव द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। फिर मैं मॉन्टे क्रिस्टो से कहूंगा कि वो मुझे मेरी मदद करे और ढूंढ कर बताए कि ये शख्स है। तो अब ये मॉन्टे क्रिस्टो इसके लिए क्या है, क्यों है, तो इसकी वालदा जुमला क्या कह रही सुनिए। कहती द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। अच्छा 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 अच्छा, मॉन्टे क्रिस्टो, देयर यू हैव अ फ्रेंड इंडीड, वाकई वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। Why did you not ask him help from the first, my son? तुम पहली उसकी मदद क्यों नहीं ले लेते? The count is rich and powerful. काउंट जो है वो ताकतवर भी है, अमीर भी है, and has been like a father to you. और हमेशा तुम्हारे साथ उसने बाप जैसा बर्ताव किया है। If you must invent the family name, why not get the count to help you? इसमें जुमला समझ में आया किसी को? Has been like a father to you. रस्सी जल गई है, बल नहीं गए। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का नाम सुनने के बाद उसकी अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, जैसे स्टार प्लस के हीरोइनों के चेहरे पर आ रही होती है, इसीलिए वो तारीफ कर रही है, कह रही द काउंट इज रिच। मतलब समझ गए ना, इंग्लिश में मैंने उर्दू भी बोल दी, क्या था? द काउंट इज रिच एंड पावरफुल, अच्छा है, ही हैज बीन लाइक अ फादर टू यू। अब इसी जुमले के अंदर एक की पॉइंट है, लेकिन जुमला है, ये जो कहानी है ना, कहानी बनाई बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये बात तो है, इसके अंदर कहीं भी कहानी में झोल नहीं है। अभी मैं सब नहीं बता रहा, आपको खुद ब खुद भी समझ में आएगी। आप लोग भी तो मतलब शादी कभी भाव थी देख देख के बड़े हो गए ना भाई, तो कुछ तो सियासत आप लोग को भी आती होगी सर। अच्छा, फिर लिखा हुआ क्या, अल्बर्ट। अल्बर्ट करा बिकॉज ही वाज आउट ऑफ पेरिस व्हेन दिस अफेयर अकर्ड। अम्मी जान आपको पता है जब ये सारे मामलात हुए ना, वो पेरिस में नहीं था, पेरिस से बाहर था। अच्छा, कहाँ था? तो लिखा हुआ यू मस्ट रिमेंबर दैट ही एंड आई वर ऑन हॉलिडे टुगेदर इन नॉर्मैंडी। आपको पता है मैं और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, एल्बर्ट कह रहा है, एल्बर्ट और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, हम दोनों छुट्टियां गुजारने नॉर्मैंडी गए। नॉर्मैंडी जो है स्पेन के अंदर एक इलाका है, वहां ये छुट्टियां गुजारने के लिए गए हुए थे। एंड दैट आई वाज समन्ड होम, उसको मुझे बुलवा लिया गया टू हियर ऑफ माय फादर डिसग्रेस, मेरे बाप के साथ जो मामला हुए उसको देखने के लिए। द काउंट प्रॉमिस टू फॉलो हिज लेटर, काउंट ने मुझसे वादा किया था कि जैसे वो फारिग आएगा मुझसे जरूर मिलेगा। एंड बट आई हैव गुड होप दैट आई शैल नॉट नीड हिज हेल्प। क्या मतलब बट आई हैव गुड होप दैट आई शैल नॉट नीड हिज हेल्प? आई हैव गुड होप दैट आई शैल नॉट नीड हिज हेल्प। हाँ, मुझे मतलब इतनी मतलब यकीन इतना मुझे कि इसकी मदद की मुझे जरूरत पेश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो लिखा फॉर इफ ब्यूशो सक्सीड इन इंक्वायरीज आई शैल नो माय मिडनाइट द नेम ऑफ माय फादर प्रोसिक्यूट एंड लेट हिम बी। कि अगर ब्यूशो को सारी बातें मालूम हो जाती ना, तो आज रात 12 बजे तक मिडनाइट मुझे मेरे बाप के दुश्मन का नाम पता चल जाएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसने पंगा किससे लिया, भरा मैं बिना वजह के भरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक नए कैरेक्टर ने एंटर होना है। अब वो कैरेक्टर कौन सा होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे वाली क्लास में। इसको यहाँ का निशान लगा, जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको निशान लगा लें। आज की डेट मेंशन करने में 20 जनवरी, एक्सप्लेनेशन यहाँ तक होगी। फ्राइडे वाली क्लास से आपके पास जिन दिनों में यानी वेडनेसडे को और फ्राइडे को इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी आप लोगों की, जो पुराना शेड्यूल आपके ऑन कैंपस वाला था, तो आप लोग तीनों चीजें लेकर आएंगे, नोट्स, कंप्लीट बुक्स, और आपके पास 5 ईयर यानी 10 ईयर भी होना चाहिए।